दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर नेटवर्क 13। अगर आप दुनिया की सबसे डरावनी और सच्ची घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज की एक सच्ची घटना के बारे में जानते हैं। प्रतापगढ़ स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहां रात के 12 बजे के बाद अचानक से एक ट्रेन आकर रुकती है। उसके आने से पहले ही पूरे स्टेशन पर डर का माहौल बन जाता है। लोग एक दूसरे को दुकानें बंद करने के लिए बोलते हैं कि भूत या ट्रेन आने का समय हो गया है। अगर जिंदा रहना है तो दुकानें बंद कर कर छुप जाओ। ऐसा कई सालों से चल रहा था। ये ट्रेन कहाँ से आती है और प्लेटफार्म पर आकर रुकती है, कहाँ जाती है, किसी को कुछ पता नहीं था। यहाँ तक कि उसमें से उतरने वाले यात्री भी उतरकर प्लेटफार्म से बाहर निकलते ही गायब हो जाते थे। आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि वो ट्रेन कहाँ से आती थी और यात्री कहाँ गायब हो जाते थे। ऐसे ही एक रात जब ट्रेन आने वाली होती है, सभी की तरह टिकट काटने वाला जैसे ही खिड़की बंद करना चाहता है कि अचानक एक अनजान आदमी आता है और टिकट वाले को कहता है, भाई साहब, मुझे सबसे पहले आने वाली ट्रेन की टिकट दे दो। टिकट काटने वाला आदमी बोलता है, अबे क्या तूने मरना है? अभी जो ट्रेन आएगी वो कहीं नहीं जाएगी। 4 घंटे के बाद ट्रेन आएगी, उसमें चले जाना। लेकिन वो आदमी कहता है, मैं 4 घंटे कहाँ वेट करूँगा, कृपया मुझे इसी ट्रेन की टिकट दे दीजिए। उसकी जिद करने के बाद टिकट वाला उसकी टिकट काट देता है और जल्दी से अपनी टिकट वाली खिड़की बंद कर कर छुप जाता है। फिर वह आदमी एक पानी बेचने वाले के पास जाता है और कहता है, भाई, एक गिलास पानी मुझे दे दो, आने वाली ट्रेन से मैंने जाना है। इतना सुनते ही पानी बेचने वाला बोलता है, उस ट्रेन से कोई नहीं जाता। अपनी जान की सलामती चाहता है तो प्लेटफार्म के बाहर भाग जा। ये कहकर वह पानी वाला अपनी दुकान बंद कर देता है और दुकान के अंदर छुप जाता है। वह आदमी प्लेटफार्म के बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है और फिर वो उस यात्रियों को ट्रेन से उतरकर बाहर आते हुए देखता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन उन यात्रियों में से कोई भी कुछ नहीं बोलता और प्लेटफार्म के बाहर निकल जाते हैं सभी के सभी यात्री। तभी वह आदमी देखता है कि सभी यात्री उसे अचानक से दिखाई देना बंद हो गए। ट्रेन जाने के लिए फिर से आवाज़ लगाती है। वह आदमी सोचता है, अरे ट्रेन तो जा रही है, मुझे तो अगले स्टेशन तक ही जाना है और ये ट्रेन यहाँ से अगले स्टेशन तक जरूर ही जाएगी। इतना सोचकर वह आदमी ट्रेन की ओर दौड़ने लगता है। पानी बेचने वाला अपनी दुकान से झांक कर देखता है कि वो आदमी ट्रेन की ओर दौड़ रहा है तो वह उसे जोर से आवाज़ लगाता है, अबे आगे मत जा, तू मारा जाएगा, वापस पीछे आ जा। वह आदमी बोलता है, अरे भाई साहिब, मुझे अगले स्टेशन तक ही जाना है। इतना बोलकर वह आदमी उस ट्रेन पर चढ़ जाता है। वह आदमी देखता है कि अंदर कुछ और यात्री बैठे हैं।
तो उसे पक्का यकीन हो जाता है कि ये ट्रेन अगले स्टेशन तक जरूर ही जाएगी। जो यात्री पहले बैठे हुए थे उनमें से एक यात्री बोलता है, तू हमें मारने आया है। दूसरा यात्री बोलता है, हमें जलाने आया है। और तीसरा यात्री बोलता है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हमारे भगवान हमारे साथ है, हम तुझे मारेंगे। और तीनों मिलकर उस आदमी को मार देते हैं और ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। कुछ समय के बाद पुलिस वाले उस लाश के पास आते हैं। पानी बेचने वाला भी पुलिस के साथ आया और बोला, बेचारा मारा गया। मैं चीख चीख कर कह रहा था कि ट्रेन में मत चढ़ो, लेकिन ये बेचारा आदमी माना नहीं और अपनी जान गवा बैठा। टिकट काटने वाला बोला, मेरे पास टिकट लेने आया था तो मैंने मना कर दिया। पुलिस वाला बोला, हमने स्टेशन मास्टर की बहुत इज्जत कर ली। जब से रहस्यमयी ट्रेन चालू हुई है, ये मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। अब तो स्टेशन मास्टर को बताना ही पड़ेगा, आखिर उनकी हरी झंडी देने के बाद ही ये ट्रेन क्यों चलती है, ये ट्रेन कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, और इसमें से उतरने वाले यात्री कौन है जो उतरने के बाद एकदम से गायब हो जाते हैं। स्टेशन मास्टर बोलता है, मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं भी डर के मारे अपने ऑफिस में छुप कर बैठ जाता हूँ जब ये ट्रेन आती है। पुलिस वाला बोलता है, झूठ मत बोलिए, आप आकर ही हरी झंडी दिखाते हैं तभी ये ट्रेन स्टार्ट होती है, साफ साफ बताइए। तब स्टेशन मास्टर बोलता है, इंस्पेक्टर साहब, ये मत भूलिए कि इस स्टेशन का स्टेशन मास्टर मैं हूँ। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में मैं तुम्हें यहाँ से ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ। इंस्पेक्टर उसे अपने साथ आने को बोलता है और सीसीटीवी कंट्रोल रूम में ले जाता है और उसे दिखाता है कि कैसे उसके हरी झंडी दिखाने के बाद ये ट्रेन जहाँ से जाती है। स्टेशन मास्टर इसे देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब मैं ही कर रहा हूँ और मुझे ही नहीं पता। जब किसी को कुछ समझ नहीं लगता तो स्टेशन मास्टर एक ओझा को बुलाते हैं और उसे पूरी ट्रेन के आने और जाने तक की सारी गतिविधियों की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। सीसीटीवी वीडियो देखने के बाद वह ओझा कहता है, ये तो कोई चुड़ैलों का चक्कर लगता है। चुड़ैलों के सम्मोहन में स्टेशन मास्टर साहिब जाकर हरी झंडी दिखाते हैं। यही कारण है कि स्टेशन मास्टर को कुछ याद नहीं रहता। चिंता मत करो, आज रात 12 बजे के बाद आ जाने दो उस ट्रेन को, मैं उस ट्रेन में जाऊंगा। रात के 12 बजते हैं और ट्रेन आने का टाइम हो जाता है। सभी लोग हमेशा की तरह डर के मारे अपनी अपनी दुकानों में छुप जाते हैं। ओझा भी एक जगह छुपकर सब देखता रहता है। तभी ट्रेन आती है और रुकती है। हमेशा की तरह उस ट्रेन से यात्री उतरकर बाहर निकल जाते हैं। तभी स्टेशन मास्टर नींद में चलते हुए आकर हरी झंडी दिखाते हैं। आवाज़ देती हुई ट्रेन जैसे ही चालू होती है वो ओझा दौड़कर उस ट्रेन में चढ़ जाता है। तभी उस ट्रेन में पहले से बैठे हुए यात्रियों में से एक यात्री बोलता है,
तुम हमें मारने आया है। फिर दूसरा यात्री बोलता है, हमें जिंदा जलाने आया है। उनमें से तीसरा यात्री बोलता है, हमारे मंदिर के भगवान का दुश्मन ओझा बनकर आया है, हमारे साथ हमारे भगवान है। सहारनपुर का मंदिर हम बनाकर ही रहेंगे। तभी वो तीनों लोग उस ओझा को मारने के लिए उसके पास आने लगते हैं। तभी वह ओझा अपनी पोटली से राख निकालता है और उन तीनों पर फूंक देता है और ट्रेन से कूद जाता है। स्टेशन मास्टर भागकर उस ओझा के पास आता है और बोलता है, आप ठीक हो? आपको ट्रेन से गिरने से कोई चोट तो नहीं लगी? वो तांत्रिक बोलता है, चिंता की कोई बात नहीं है। स्टेशन मास्टर साहिब वह भगत हैं जो कि 5 स्टेशन दूर सहारनपुर में मंदिर बनाने के आंदोलन में शामिल हुए थे। इन्हें दुश्मनों ने मंदिर बनने से पहले ही ट्रेन में जिंदा जला दिया था। अब जो भी उस ट्रेन में चढ़ता है उसे ये लोग अपना दुश्मन समझते हैं और सोचते हैं वह उन्हें जिंदा जलाने के लिए आया होगा और वह उसे मार डालते हैं। इंस्पेक्टर बोलता है, इसका कोई तो उपाय होगा बाबा, क्या लोग ऐसे ही मरते रहेंगे? वो बाबा बोलता है, उसका उपाय मैंने सोच लिया है। उस मंदिर का बड़ा सा ढांचा बनाकर प्लेटफार्म पर रख दो और ट्रेन आते ही आप सबको वह करना है जो मैं बताऊंगा। और ऐसा ही किया जाता है। सहारनपुर के विवादित मंदिर का बड़ा ही खूबसूरत ढांचा बनाया जाता है और उस प्लेटफार्म पर रखा जाता है जहां पर ट्रेन आकर रुकती है और सभी हिम्मत कर ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगते हैं। जब रात के 12 बजते हैं तो ट्रेन आती हुई दिखाई देती है। ट्रेन को आते देख वहां मौजूद सब लोग घबरा जाते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं। पानी की बोतल बेचने वाला बोलता है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। स्टेशन मास्टर उसे बोलता है कि बाबा ने कहा है कि ट्रेन के यात्रियों को ऐसा लगना चाहिए कि हमारे चेहरों पर खुशी है। जैसे ही ट्रेन आकर रुकती है, स्टेशन मास्टर जोर जोर से बोलता है, आखिर इतने बरसों के बाद सहारनपुर का मंदिर बनाने का हमारा सपना पूरा हो गया। लो भाई प्रसाद खाओ। और स्टेशन मास्टर हिम्मत कर ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों को भी प्रसाद दे देता है और कहा, हमारा सपना पूरा हुआ, सहारनपुर का मंदिर बन गया। देख रहे हो इसका ये ढांचा है। और इस तरह वह यात्री खुश हो गए और ट्रेन में बैठकर वापस चले गए। और उस दिन के बाद प्रतापगढ़ में सब कुछ ठीक हो जाता है। उस ट्रेन का आना बंद हो जाता है। सभी लोग बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट कर ज़रूर बताएं।